श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय महाकाल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे से होंगे। और ये जो रंग भरा जो अभी त्यौहार आने वाला है होली का, तो उसके पहले आने वाला है शुक्रवार का प्रदोष। ऐसा माना जाता है कि शुक्रवार का प्रदोष यदि आता है तो मनोकामना की पूर्ति करने वाला होता है। तो आप सभी को मालूम है कि 22 मार्च को शुक्रवार की प्रदोष मानी जाएगी। तो अभी पूज्य गुरु जी की जो कथा हुई थी हाल ही में, उसमें गुरु जी ने आपको 7 बेलपत्र का महा उपाय बताया था। इस उपाय को करने से हमारे जीवन की जितनी भी प्रॉब्लम्स है दूर जरूर होंगी। देखो, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलती है। कुछ कुछ ऐसी विशेष तिथियां होती है जिन पे हमें यह उपाय करके देखना चाहिए, जैसे कि सोमवार हो गया, सोमवार की अष्टमी हो गया, प्रदोष हो गया, मासिक शिवरात्रि हो गया। तो आप इस विशेष तिथियों में विशेष उपाय करके जरूर देखें। तो देखिए, गुरु जी ने कहा था आप यह उपाय इसलिए करें ताकि जैसे आपको लगता है कि आप इतनी ज़्यादा मेहनत करते हो, आपके मेहनत का फल नहीं मिल रहा है ना, आपकी परिस्थितियाँ बहुत ही ज़्यादा नीचे होते जा रही है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है लाइफ में। साथ ही साथ आपके घर में धन की बहुत ज़्यादा कमी है, पैसा रुकता ही नहीं है, भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, या आपका कोई विशेष कार्य है वह कार्य हो ही नहीं रहा है, व्यापार नहीं चल रहा है, तब आपको एक बार अपने जीवन में 7 बेलपत्र का उपाय करके जरूर देखना चाहिए। इससे यदि आप इसको उपाय को कर लेते हैं तो महादेव आपकी मनोकामना पूर्ण जरूर करेंगे। देखो, इस उपाय को करने के लिए ना थोड़ा सा आपको समझने की ज़रूरी है, क्योंकि इसके लिए चाहिए सबसे पहले तो आपको 7 बेलपत्र ले लेना है, जो कि कहीं से भी कटी फटी नहीं होनी चाहिए। कितना बेलपत्र चाहिए आपको? 7 बेलपत्र चाहिए। तो देखो, आपको क्या करना है, आपके किचन में जहाँ आप पानी भरते हो, जो पानी का मटका होता है, चाहे आप बाल्टी में भरें या आरओ में भरें, चाहे वो घड़ा में भरें या हंडा में भरें, जिसमें भी भरें, ठीक है। आपने 7 बेलपत्री ली है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आप स्नान कर लेना। स्नान करने के बाद प्रदोष के दिन ही आपको यह उपाय करना है। तो सुबह आप स्नान करोगे, उसके बाद क्या करना, जैसे आप चाहो तो इस उपाय को आप सुबह भी कर सकते हो, उस उपाय को आप प्रदोष काल में भी कर सकते हो। तो आप जब भी करो ना, तो जो पानी रहेगा ना, आपको अपने किचन का ही पानी लेना है, याद रखना। तो सबसे पहले क्या करना, आप तो अपने पीने के जगह में पानी भरते ही होंगे स्नान करने के बाद। तो आपने 7 बेलपत्र ली है, तो देखो उपाय यहीं से शुरू होता है। तो जो पहली बेलपत्री ना, उसको आपको क्या करना है, जो आपके घर में पीने का जो पानी रखा है वहाँ पर आपको पहली बेलपत्र को रख देनी है, ठीक है। भगवान से प्रार्थना करना है, और प्रार्थना करने के साथ आपको पहली बेलपत्र अपने घर के पीने वाली मटके के जगह पे आपको रख लेना है। उसके बाद इसी मटके से क्या करना, आप 1 लोटा जल निकाल लेना। आप मंदिर जाते हो तो 1 लोटा जल लेके जाते हो ना, तो वैसे ही आपको पहली बेलपत्री रखनी है पीने वाले स्थान पर, और इसी मटके से आपको 1 लोटा जल ले लेना है, ठीक है। बाकी जो 6 बेलपत्र बचे हुए हैं, उस 6 बेलपत्र को आपको अपने हथेली में रखना है और साथ में 1 लोटा जल लेके घर से निकलना है, ठीक है। सबसे पहले आप घर लेके निकले तो आपके पास क्या होगा, 6वें नंबर की बेलपत्र रहेगी। उसको क्या करना है, जाते जाते आपको बेल वृक्ष के नीचे क्या करोगे, पहले आप उस बेलपत्री को रखोगे और उसी बेलपत्री के ऊपर आपको उस कलश से थोड़ा सा क्या करना है, जल को डाल देना है, ठीक है। आपने इतना कर लिया। अब आपके पास कितना बेलपत्र रह गया? 5 बेलपत्र बच गया। तो 5 बेलपत्र से आपको क्या करना है, आपको चले जाना है शिव जी के मंदिर, ठीक है। आपने बेलपत्री के वृक्ष के नीचे 1 बेलपत्र रखा, उसके ऊपर जल चढ़ा दिया। उसके बाद आपको चले जाना है नंदी जी के पास। आप जहाँ मंदिर जाते हो तो वहाँ तो नंदी जी आपको दिखेंगे ही। तो देखो, नंदी जी का उठा हुआ पैर, देखो आप ये चीज़ गौर करना, जो पैर उठा हुआ रहेगा ना, आपको उसी पैर के ऊपर क्या करना है, आपको 1 बेलपत्र और रख देनी है। मतलब 5वें नंबर की बेलपत्र को रख देनी है। उसके बाद भगवान से प्रार्थना करना है। देखो, यहाँ पे जल नहीं चढ़ाना है, ठीक है। उपाय यही है, उपाय आपको यही मैं बता रही हूँ। आपको सिर्फ जल बेल पत्री के वृक्ष के नीचे थोड़ा सा चढ़ाना है, बाकी कलश में बचा के आपको वापस लाना है। वापस लाके क्या करोगे, आप नंदी जी के पास आओगे। नंदी जी के पास आओगे तो 5वें नंबर का बेलपत्र आपको क्या करना है, समर्पित करना है उठे हुए पैर पे। फिर आपको क्या करना है, आप मंदिर में प्रवेश करेंगे। तो जैसे ही आप मंदिर में प्रवेश करेंगे तो देखो आपको शिव जी दिखेंगे।
तो शिव जी में आपको क्या करना है, जो माता अशोक सुंदरी का स्थान रहता है ये वाला, इस स्थान पे आपको क्या करना है, आपको चौथे नंबर की बेलपत्री को अशोक सुंदरी माता के स्थान पर रखना है। ठीक है, डंडी होगा जलाधारी की ओर जिधर से जल बहता है, पत्ती होगा शिव जी की तरफ। उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपके कलश में है उस कलश का जल आपको थोड़ा सा अशोक सुंदरी माता के ऊपर समर्पित करना है। ठीक है, आपकी 4 बेलपत्र हो गई। अब तीसरे नंबर की बेलपत्री को क्या करना है, आपको माता पार्वती के हस्त कमल में आपको समर्पित करना है। समर्पित करने के बाद आपको क्या करना है, थोड़ा सा जल यहाँ पर भी आपको डालना है उसी बेलपत्री के ऊपर। ठीक है, अब आपके पास दूसरे नंबर की बेलपत्री बची है, तो दूसरे नंबर की बेलपत्री को आपको शिवलिंग पे समर्पित करना है। आप जब बेलपत्री को समर्पित करें, चाहे आप कहीं भी बैठे, आप इधर बैठे, इधर बैठे, इधर बैठे, जिधर भी बैठे, तो आपको क्या करना है, पत्ती का मुख होगा आपकी ओर और डंडी का मुख होगा आपकी विपरीत दिशा की ओर। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। ठीक है, इसके ऊपर भी आपको थोड़ा सा क्या करना है, जल समर्पित करना है। अब हमारे पास कितनी बेलपत्र रह गई, आखिरी बेलपत्र रह गई। ठीक है, आखिरी बेलपत्र रह गई। उस बेलपत्री को आपको क्या करना है, देखो जब आप मंदिर जाते हो तो जो शिव जी के ऊपर जो जलाधारी लटकी हुई रहती है, जिसमें शिव जी की 5 पुत्रियां रहती है, जया, विषहारा, शामली वाली, दौतली और देव। इसी जलहरी से आपको क्या करना है, इसी जलहरी में आपको बेलपत्री को सिर्फ स्पर्श कराना है। ठीक है, क्या कराना है, स्पर्श कराना है, अपनी कामना कहनी है, अपनी मनोकामना कहनी है, जिस वजह से आप यह उपाय कर रहे हो। आपको अंदर नहीं डालना है, केवल बेलपत्री को वहाँ स्पर्श करानी है, अपनी कामना कह लेनी है और आपके हाथ में जो लोटा में जितना भी जल बचा हुआ है आपको इसी जलहरी के अंदर क्या करना है, डाल देना है। क्या करना है, जितना भी जल बचा है इसी जलहरी में डाल देना। फिर उस बेलपत्री को क्या करोगे, आप अपने पास रख लेना है। ठीक है, भगवान से प्रार्थना करनी है, विनती करनी है, झोली पसार के भीख मांगनी है कि महादेव मैं इस वजह से आपका ये 7 बेलपत्र वाला उपाय की हूँ या करा हूँ, भगवान आप मेरी मनोकामना पूर्ण जरूर करना। ऐसे करके भगवान के सामने आपको जितना आप अनविनय कर सकते हैं कर लीजिए। फिर आपको जितना भी जल बचा रहेगा आपको उसी जलाधारी में डाल देना है। फिर आप क्या करोगे, उस बेलपत्र को आपको वापस लेके अपने घर आ जाना है। घर आने के बाद चाहे तो आप उसको पूजा की जगह पे रख सकते हैं, चाहे तो आप किसी सेफ जगह सुरक्षित करके उस बेलपत्री को अपने पास रखना। देखो यदि आप यह उपाय करते हो तो महादेव आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, कार्य सिद्धि, धन की प्राप्ति जरूर करेंगे। बस आपको आपके आखिरी वाले मतलब कि हम बोल सकते हैं 7वें नंबर की बेलपत्र को आपको वापस लेके आ जानी है। महाराज ने कहा था, गुरु जी ने कहा था कि यदि कोई भी व्यक्ति 7 बेलपत्र वाला उपाय करता है तो उसकी ज़िंदगी से यह मुश्किलें दूर हो जाती है। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, समझ आया होगा। नहीं समझ आया होगा तो वीडियो को बार बार देखें, कमेंट्स करके भी पूछ सकते हैं, लेकिन आप यह 7 बेलपत्री वाला उपाय करके ज़रूर देखिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय महाकाल।